आज हम आए हैं गोकुल में रसखान की समाधि पर। लेकिन ये जगह रसखान की समाधि के नाम से भले ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, मगर यहाँ ताज बीवी की भी समाधि है। रसखान और ताज बीवी के बारे में संक्षिप्त परिचय ये है कि रसखान तो एक पठान थे, अफ़गानी थे, दिल्ली में रहते थे, अच्छे ओहदे पर थे, सब कुछ था उनके पास में, ताकत थी और राज सत्ता जो थी उस वक्त का मुग़ल दरबार जो था तो उसमें भी एक अच्छी उनकी एक अच्छी स्थिति थी। लेकिन उसके बावजूद युद्धों से, लड़ाइयों से विरक्त होकर वे गोकुल आ गए। उन्हें कृष्ण का चरित्र पसंद आया और उन्होंने 3-4 साल यहाँ पर कृष्ण के बारे में जानकारी हासिल की, ज्ञान हासिल किया और फिर बहुत सारा कुछ दोहे, सवैये उन्होंने, काफ़ी ग्रंथ, काफ़ी अपने कवित्व उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखे और यहीं उनकी मृत्यु भी हुई। यहीं फिर उनकी समाधि बन गई। ताज बीवी कहा जाता है कि महावन में पैदा हुई और मुग़ल दरबार के जो एक अधिकारी थे उनकी बेटी थी, मुस्लिम थी ज़ाहिर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ख़ुद को रमा लिया और फिर वे कृष्णमयी हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा। इन दोनों चरित्रों में जो एक ख़ास बात समझ में आती है मुझे, वो ये कि आज से इतने साल पहले, कई सदियों पहले भी ऐसे लोग थे जो किसी एक धर्म के होते हुए भी किसी दूसरे धर्म की इज़्ज़त करते थे। उन्हें जो पसंद आता था उस ओर वे चले जाते थे और एक तरीके से मैं समझता हूँ कि ये लोग विद्रोही ही थे। आज के ज़माने में भी अगर ऐसा होता है तो लोग बहुत नाक भौं से कोड़ते हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की तारीफ़ कर देता है तो अजीब लगता है। इन लोगों ने तो दूसरे धर्म के जो एक देवता थे, एक अवतार माने जाते थे कृष्ण, उनकी भक्ति में ख़ुद को लीन कर दिया। ताज बीवी हों या रसखान, दोनों की जो रचनाएं हैं उनमें प्रकृति के प्रति और समाज में क्या कुछ चल रहा है उसके प्रति एक प्रेम देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बात मुझे लगता है कि ये मुसलमान थे और उस दौर में क्योंकि मुग़ल दरबार था, मुग़ल शासन था, तो जो इस्लामिस्ट थे वे ताकत में थे। यानी जिस धर्म के लोग ताकत में थे, सत्ता में थे, उस धर्म की तारीफ़ें न करते हुए दूसरे धर्म के अवतार की, दूसरे धर्म के देवता की, दूसरे धर्म की संस्कृति की तारीफ़ें करने वाले लोग थे रसखान और ताज बीवी। और इस मायने में मैं इनका सम्मान करता हूँ। मथुरा में ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर जिस किस्म का विवाद चल रहा है, विवाद करने वाले लोग जो हैं, मैं नहीं समझता उनके अंदर इतनी संवेदनाएं, इतनी फीलिंग्स होती हैं कि वो ये सब कुछ समझ पाएँ। अगर बाकी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो राजनीति के पचड़े में नहीं फंसे हुए हैं, उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए, इनके दोहे पढ़ने समझने चाहिए और विस्तार से समझना चाहिए कि अगर तब इस्लामिस्ट लोगों की सत्ता थी, आज हिंदू लोगों की सत्ता है, तो क्या कोई हिंदू होकर मुसलमानों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में कोई अच्छे भाव नहीं रख सकता है? क्या उनको स्पेस नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। ठीक है कि ये एक अलग विषय हो जाता है कि धर्म को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए इंसान को या नास्तिक होना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो मिलनी ही चाहिए। और कम से कम अगर अभिव्यक्त करते हुए कोई विचार किसी को हानि नहीं हो रही, किसी को चोट नहीं लग रही, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें समस्या क्या है? मुझे लगता है लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बड़ा ही अच्छा वातावरण है यहाँ का और यहाँ पर आने से दिमाग को भी ठंडक मिलती है, शरीर को भी ठंडक मिलती है और वैचारिक ठंडक भी मिलती है।